हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेफयू जी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, फुटबॉलर गैरेथ वेल ने संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? तो फुटबॉलर गैरेथ वेल जो हैं वो हैं वेल्स देश के, और वेल्स देश के हैं ये। और वेल्स देश के बारे में बात की जाए तो यह है एक जो यूनाइटेड किंगडम एरिया है, उसमें 4 देश हैं, उसमें शामिल है वेल्स देश, 3 देश और चौथा देश है वेल्स। और वेल्स की राजधानी जो है कार्डिफ है, और यहाँ के राजा जो है इंग्लैंड के राजा बनते हैं, वे ही वेल्स में राजा बनते हैं, चार्ल्स तृतीय। और वेल्स की जो मुद्रा है वो है पाउंड। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, उन चारों में एक ही राजा आता है, वो है प्रेजेंट टाइम में चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम मिलकर बनता है उत्तरी आयरलैंड से और ग्रेट ब्रिटेन से। तो उत्तरी आयरलैंड, आप ये चित्र में जो देख रहे हैं, इस चित्र में एक तो ये वाइट वाला दिख रहा है, वाइट जो है ये इंग्लैंड है, और ये ब्लू जो है ये स्कॉटलैंड है, और रेड वाला कलर जो है ये वेल्स है। और येलो जो है, येलो और ब्राउन ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, ये पूरा एक देश था जिसका नाम था आयरलैंड। लेकिन इसका जो येलो वाला पार्ट है नॉर्थ में, ये वाला हिस्सा इसके हिस्से में आता है ये इंग्लैंड के। तो ये येलो वाला हिस्सा, ब्लू हिस्सा एंड वाइट हिस्सा और रेड हिस्सा, ये चारों अलग अलग 4 देश हैं। इन चारों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आएंगे, एक तो आएगा इंग्लैंड, और एक आएगा वेल्स, एक आएगा स्कॉटलैंड, और एक आएगा नॉर्थ आयरलैंड। 4 देशों से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रेट ब्रिटेन है, वो ग्रेट ब्रिटेन जो वो 3 देशों से मिलकर बनता है, वो बनता है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। तो वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन जो मिलकर बनेगा वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बनेगा। और पूरा यूनाइटेड किंगडम जो मिलकर बनेगा वो बनेगा 4 देशों से, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ग्रेट ब्रिटेन बराबर इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड वेल्स। तो 4 देश हो गए, कौन कौन से यूनाइटेड किंगडम में? उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। अगला क्वेश्चन, छेड़छाड़ महोत्सव किस राज्य का? तो छेड़छाड़ महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य का है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव रहित हथियार युक्त बोट स्वार्म किसने तैयार की? तो स्वार्म जो बोट तैयार की है भारतीय नौसेना ने की है। अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का पहला रोबोट वकील कोर्ट में किसी व्यक्ति का पक्ष रखेगा? दुनिया का पहला वकील है जो किसी व्यक्ति का कोर्ट में पक्ष रखेगा, तो वो रोबोट है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार किस महिला ने देश की तीनों सेनाओं में सेवा देकर इतिहास रखा? तो वह आरती सरीन जो हैं, इन्होंने देश की तीनों सेवाओं में सेवा देकर इतिहास रखा है, और ये देश की पहली ऐसी महिला है। अगला क्वेश्चन, जयपुर के 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन की उद्घाटन जो करेगा वो करेगा हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यह मिसाइल है, तो ये मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करने वाली है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो 2023 कहाँ पर होगा? तो खो खो 2023 जो होंगे महिलाओं के, वो होंगे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो पृथ्वी 2 का जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया है। बात की जाए तारापुर की, तारापुर राजस्थान में है, और सतीश धवन जो आंध्र प्रदेश में है, और गुवाहाटी जो है असम में है। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 शुरुआत
कहाँ पर हुई? तो हॉकी विश्व कप जो 2023 की शुरुआत हुई है कटक के वारावाटी स्टेडियम में हुई है। कटक के वारावाटी स्टेडियम में हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत हुई है। और कटक के वारावाटी स्टेडियम जो है ये कटक जो आता है ये उड़ीसा राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसने टैंक रोधी गाइड मिसाइल हेलिना का बनाया है? तो हेलिना को जो बनाया है वो बनाया है डीआरडीओ ने। टैंक रोधी गाइड मिसाइल जो हेलिना है ये बनाई है डीआरडीओ ने। हेलिना कुछ इस प्रकार से, ये जो लेफ्ट वाला चित्र है ये हेलिना मिसाइल का है। 4 जो मिसाइल लगी हुई हैं और इसको हेलीकॉप्टर में फिट करके छोड़ा जाता है जिससे सामने वाले के दुश्मन के टैंक को तबाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी फीसदी के साथ आगे बढ़ेगी? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 और 24 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है वो है 6.9%। अगला क्वेश्चन, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है दिसंबर 1944 में और मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी अमेरिका। और इसमें देश कुल सम्मिलित देश हैं 189 और विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये डेविड मालपास की है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसे डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डॉक्टर पतंगराव पतंग 2023 में जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है आधार पूनावाला को। और ये आधार पूनावाला जो है एक सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो ह्यूगो लोरिस जो हैं किस देश के रहने वाले हैं? तो ह्यूगो लोरिस जो हैं फ्रांस देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या रही? तो यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की जो थीम रही है वो रही है विकसित युवा विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एसी चरनिया कहाँ के मुख्य प्रौद्योगिकीविद यानी चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं? तो जो एसी चरनिया हैं वो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं नासा के। जादूनामा किसकी किताब है? तो जादूनामा जो किताब है वो है जावेद अख्तर की। जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर पराक्रम कहाँ आयोजन हुआ? तो आदि शौर्य पर पराक्रम जो आयोजन हुआ है उसका हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आदि शौर्य पर पराक्रम का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के उपराज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो गुरमीत सिंह ने जो है उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक किसने बनाया? तो स्काई वॉक जो बनाया है वो बनाया भारत की कंपनी IG ड्रोन्स ने। अगला क्वेश्चन, स्पेयर नामक पुस्तक किसकी है? तो स्पेयर जो नामक पुस्तक है वो है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी जो है ये इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेजेंट टाइम में राजा हैं चार्ल्स तृतीय उनके छोटे पुत्र हैं। चार्ल्स तृतीय जो हैं उनके 2 लड़के हैं, एक तो हैं प्रिंस विलियम्स और एक है प्रिंस हैरी। तो प्रिंस हैरी जो छोटे वाले लड़के हैं जिनकी पुस्तक है स्पेयर। अगला और लास्ट क्वेश्चन, किस देश के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया? तो कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय जो हैं वो राजा थे यूनान के। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल एक और खबर आई थी अग्निवीरों के बारे में, जो हमारे देश के सेना में अग्निवीर स्कीम आई है उसके बारे में। इसके बारे में बताया है भारतीय सरकार ने कि 4 साल बाद
उनके अग्निवीर के 4 साल के कार्य करने के बाद प्रत्येक अग्निवीर को जो ITI के समक्ष एक कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि जब प्रत्येक अग्निवीर अपने 4 साल पूरा कर लेगा तो उसके बाद उसको एक कौशल प्रमाण पत्र आएगा, वो जो ITI के मान्यता होगी उस प्रमाण पत्र की। और कोई भी अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास सेना के दौरान हासिल किया गया हो कोई कौशल प्रमाण पत्र ना हो। यानी कि प्रत्येक अग्निवीर के पास कोई ना कोई कौशल प्रमाण पत्र होगा, ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको कोई प्रमाण पत्र ना दिया जाए। और ये प्रमाण पत्र जो है, इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद उससे जो है 7 सप्ताह की प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह प्रशिक्षण जो है नौकरी पूरा करने के बाद 4 साल के बाद कहीं ना कहीं नौकरी उसे अग्निवीर को अलग कहीं नौकरी ढूंढने में उसे सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। थैंक यू।